माँ की मृत्यु के शोक से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करूँ। शोक के बारे में पूछ रहे हैं। शोक क्या है? विगत की किसी दुखद घटना को बार बार याद करना शोक है। याद रखें कि कोई घटना घट गई है, जैसे माँ की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, मित्र की मृत्यु हो गई, निकट संबंधी की मृत्यु हो गई, तो आप बार बार उसकी याद करने लगते हैं, उसको मिस करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था और गहरा धक्का लगता है। ऐसी घटना घटी जिससे आपको गहरा शॉक लगा, गहरा धक्का लगा और उस घटना को आप भूल नहीं पाते हैं। अविस्मरणीय हो जाती वो घटना आपके लिए, वो दुखद घटना आपके लिए, और बार बार वो घटना याद आती है। बार बार आपको लगता है कि काश ऐसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति का नाम शोक है। तो आप पूछ रहे हो शोक से मुक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई है। तो जब उसको बराबर याद करते रहते हैं कि मेरी माँ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं भीतर ये भी भाव है कि जगत में चाहे और किसी की मृत्यु हो, लेकिन मेरी माँ की मृत्यु अभी नहीं होनी चाहिए थी, और इस बात को सोच सोच करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे शोक से मुक्त होने का उपाय क्या है? शोक से मुक्त होने का एक ही उपाय है और उसका नाम है तथाता। बार बार ओशो तथाता की बात कह रहे हैं कि तो शोक से मुक्त होना है तो तथाता भाव को साधना होगा। तथाता क्या है, इसको ठीक से समझ लें ताकि आपके जीवन में भी कभी शोक घटे या शोक अब तक घटा है तो आप भी उस शोक से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा की मर्जी अर्थात परम नियम से राजी होकर चलना तथाता है। क्या है ये परम नियम? क्या है? इसको कई नामों से पुकारा गया है, कई नामों से पुकारा गया है, जैसे धर्म, ताओ, रित, हुक्म, माया। ये इन सब नामों से परमात्मा की मर्जी को पुकारा गया है। अर्थात कुछ नियम हैं जिन नियमों के अनुसार घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे 12 प्रमुख नियम हैं जिनसे घटनाएं घटती रहती हैं, जिसमें एक है कार्मिक नियम। कार्मिक नियम का अर्थ है कि हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। इसी जीवन में, अतीत में अथवा पूर्व जन्मों में हमने जो भी कृत्य किए हैं, आज जो भी परिणाम आ रहा है, बस वही जो अभी जो प्रारब्ध कर्म है, जो अभी भोग कर रहे हैं, वो उन्हीं सब घटनाओं का परिणाम है। तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, अधिकतर घटनाओं के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने जो आज तक किया है वह उसी का परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे ही और भी कई नियम है। प्रतिध्वनि का नियम है, अर्थात हम किसी को जो देते हैं वही कई गुना हो करके हमें मिलता है। आकर्षण का नियम है कि हमारे भीतर जो है बस वैसी ही चीज़ें आकर्षित होती रहती हैं। खोज का नियम है कि इस जगत में सब कुछ है लेकिन बिना खोजे नहीं मिलता। जिन खोजातिन, कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जो खोजते हैं वही पाते हैं। वह क्या मोती पाएगा जो रहा किनारे बैठ। जो समंदर के किनारे बैठा हुआ है उसको मोती स्वयं चल करके उसके पास नहीं आएगी। तो ये जीवन का नियम है, खोज का नियम। ऐसे ही कई प्रकार का नियम है। आनंद का नियम, अर्थात आनंद हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं मिलता है। तो अगर जैसे ओशो प्रज्ञा, ओशो धारा का कार्यक्रम है, या जीवन प्रज्ञा, ओशो धारा का कार्यक्रम है। अगर आप जीवन प्रज्ञा करेंगे तब भी आप इन 12 नियमों से परिचित हो जाएंगे। अगर आप ओशो प्रज्ञा करते हैं तो और भी विराट रूप में इन 12 नियमों से आप परिचित हो जाते हैं। तो ये जो 12 नियम हैं, इनको आप ठीक से इसकी समझ रखिए। इसी को परमात्मा की मर्जी कहते हैं। जैसे भारत सरकार की मर्जी क्या है? आप संविधान पर चले, जो भी नियम है उसका आप पालन करें, यही भारत सरकार की मर्जी है। इसलिए जो विश्व सरकार है, जो परमात्मा है, उसकी क्या मर्जी है? उसने जो नियम बनाए हैं आप उन नियमों का पालन करिए। तो इस तरह परमात्मा की मर्जी अर्थात परमात्मा के बनाए हुए नियम से राजी होकर चलना तथाता है। इसी बात को गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगसे बेपरवाह। कहते हैं कि ये हुक्मी के हुक्म
से दुनिया चलती है, ये जो उसका परम नियम है, इससे दुनिया चलती है। और नानक बिग से बेपरवाह, नानक उससे राजी होकर चलता है, इसलिए वो बेपरवाह रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी घटना घट रही है उन नियमों के अनुसार घट रही है, जो भी घटना घट रही है परमात्मा की मर्जी से घट रही है, तो मैं उसको नकारने वाला कौन होता हूँ। इसलिए एक दूसरी जगह नानक देव जी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म से राजी होकर चलो, ये नानक जी का कथन है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, और ये जान करके जो भी घटना घट रही है उसको आप स्वीकार कर लें। इसी का नाम तथाता है। तथाता का अर्थ है कि चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा ही आप स्वीकार करें। जैसे जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, इसका परम स्वीकार करें, यही तथाता है। जन्म होगा तो जन्म के आगे जीवन की श्रृंखला आगे बढ़ेगी, जीवन की गति आगे बढ़ेगी, और जीवन है तो फिर मृत्यु भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। हम क्या सोचते हैं कि जन्म तो हो मृत्यु नहीं हो, सम्मान तो हो अपमान नहीं हो, जीत तो हो हार नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये जीवन का नियम है कि बुढ़ापा आएगा, जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। जब बुढ़ापा आता है तो उससे हम राजी नहीं होते, हम सोचते हैं बुढ़ापा क्यों होगा। शरीर में स्वास्थ्य है तो रोग होगा, स्वास्थ्य को तो हम स्वीकार कर देते, रोग को स्वीकार नहीं करते। शरीर है तो दोनों ही होगा, स्वास्थ्य भी होगा, बीमारी भी होगी, तो दोनों को स्वीकार करिए। इसी तरह तथाता का अर्थ है महसूस करना है कि जवानी के पीछे बुढ़ापा आता है, जन्म के पीछे मृत्यु आती है। ऐसा चीज़ों का स्वभाव है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही आज हो रहा है, ऐसा ही कल होगा। तो ऐसा स्वभाव चीज़ों का है, इसको जानकर इससे राजी होना तथाता है। तथाता का अर्थ है कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है, और ये द्वंद्वात्मक सृष्टि में क्या होगा, कभी अनुकूल प्रतिकूल, जीत हार, जो दो विपरीत ध्रुव आपस में मिलते हैं, दो विपरीत चीज़ें आपस में घटित होती रहती हैं। इसलिए आपको याद होगा कि जब दशरथ की मृत्यु हो गई तो राम, और फिर उनको श्राप भी, बल्कि कहा गया राम को कि आप वन भी जाइए, तो राम भी वन चले गए, दशरथ की मृत्यु हो गई। तो जब भरत आए तो उनको बड़ा शोक हुआ, एक तो पिता के मृत्यु का शोक और दूसरे राम के वनगमन का शोक। वे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, कहा कि ये कैसे घटित हो गया गुरुदेव, आपके रहते ये सब घटित हुआ, मेरे पिता के मृत्यु के शोक को नहीं भुला पा रहा हूँ और अपने भाई के विछोह को नहीं भुला पा रहा हूँ, ये सारी घटनाएं कैसे घट गई। इस पर जो वशिष्ठ जी ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ ने कहा भरत को, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। कहते हैं सुनो भरत, ये भावी प्रबल है, ये परमात्मा की मर्जी प्रबल है, ये परमात्मा का परम नियम प्रबल है, ये परमात्मा के बनाए नियम अटल हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। क्योंकि वशिष्ठ को भी दशरथ से प्रेम था, राम से प्रेम था, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू प्रेम के आंसू थे। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ। आप व्यापार करते हैं, हानि होगी तो होगी, लाभ होगा तो होगा। हानि उस पर कोई अधिकार नहीं, आप अपना व्यापार करिए, लेकिन हानि होगी तो होगी, लाभ होना होगा तो होगा। हानि लाभ जीवन मरण, ऐसे ही जीवन और मृत्यु ये सगे भाई है। एक तरह से जीवन है तो मृत्यु भी होगी ही होगी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। अगर यश मिलेगा तो कभी अपयश भी मिलेगा। आपकी लाख कोशिशें के बावजूद भी अपयश अगर मिलना है तो अपयश मिल जाएगा, और आप आशा नहीं कर रहे हैं कि यश मिलना होगा तो यश मिल जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण जो जीवन में चीज़ें हैं, ये चीज़ें हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें वो भावी के अनुसार परमात्मा की मर्जी के अनुसार होती हैं। तो उससे हमको राजी होना है, और राजी होना ही तथाता है। अब सवाल है कि ये तथाता हम कैसे साधें कि हम शोक से मुक्त हो जाएं। आनंद गीता में
कई बार मैंने इस प्रसंग को लिया है, उसमें से कुछ जो प्रसंग है, जो कुछ उदाहरण है आपके सामने रख रहे हैं, ताकि उनसे आपको संकेत मिले कि हम अपने जीवन में तथाता को कैसे साध सकते हैं। आनंद गीता में मैंने एक जगह लिखा है, संत वही जिसके जीवन में सुख दुख सबका विलय हुआ। अर्थात संत ने आत्मसात कर लिया है, सुख आया उसको भी आत्मसात कर लिया, दुख आया उसको भी आत्मसात कर लिया। जैसे अग्नि है, उसमें कोई भी डालो, किसी आम की लकड़ी डालो, बबूल की लकड़ी डालो, कांटा डालो, कुछ भी डालो, वो सबको आत्मसात करके सबको स्वाहा कर देता है। ऐसे ही संत का जीवन आता है, सुख के फूल आए कि दुख के कांटे आए, सुख का घी आए या दुख के कांटे आए, ये सबको आत्मसात कर लेता है और कोई न शिकायत बची तथाता के सूरज का उदय हुआ। और अशिकायत भाव का जन्म हो जाता है, कोई शिकायत किसी से पैदा नहीं होती, ये तथाता में घटित होता है। कोई न शिकायत बची तथाता के सूरज का उदय हुआ। जैसे शिकायत है तो आपके जीवन में अंधेरा है, और अशिकायत है तो आपके जीवन में ज्ञान के सूरज का प्रकाश हो गया है। तो कहते हैं वह नहीं शोक विष पीता है, स्वीकार भाव से जीता है। इसलिए संत जो है कभी भी शोक का जहर नहीं पीता है, हमेशा वो स्वीकार भाव में स्वीकार का अमृत पीता है। वह नहीं शोक विष पीता है, स्वीकार भाव में जीता है। अशिकायत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपके मन में कोई शिकायत तो नहीं है, कि आप अशिकायत में जी रहे हैं। अगर अशिकायत में जी रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तथाता की साधना सही दिशा में जा रही है। इसी तरह अन्यत्र आनंद गीता में मैंने लिखा, मन अतियों पर ले जाता है, आत्मा का धर्म तथाता है। मन हमेशा अति पर ले जाता है, जबकि हमारा ऋषि क्या कहता है, अति सर्वत्र वर्जेत। अति पर जब भी आप जाएंगे तो किसी न किसी मुश्किल में पड़ेंगे, अशांति में पड़ेंगे। मन अतियों पर ले जाता है, आत्मा का धर्म तथाता है। कोई घटना घटी, आप शोकग्रस्त हो जाते हैं। क्यों शोकग्रस्त जाते हैं? आप एक दूसरी अति पर पहुंच गए, कि आपका पेंडुलम दूसरी अति पर चला गया, आपके जीवन से सम्यकता हट गई, तो फिर आप शोकग्रस्त हो जाते हैं। उसी तरह एक जगह लिखा, निष्काम नहीं तो नहीं तथाता, अनहद में विश्राम नहीं। अगर आप कामना मुक्त हो गए, इसका मतलब कि आप तथाता में जी रहे हैं। काम कर्म करने का मज़ा लेने लगे तो आप तथाता में जी रहे हैं। उसी समय क्या होता है, अनहद में विश्राम हो जाता है। अनाहत नाद का श्रवण चलता रहता है, निष्कामता है। आप सदा अनाहत नाद में प्रतिष्ठित रहते हैं, आप सदा अनाहत नाद के श्रवण और स्मरण में जीते हैं, और अनहद नाद सुनते हुए विश्राम घटित हो जाता है, तो तथाता सद जाती है। उसी तरह आनंद गीता में अन्यत्र हमने लिखा, जो भी तनाव है जीवन में सब अस्वीकार से आता है। बहुत बार अपने को स्ट्रेस में आप पाते हैं, तनावग्रस्त आप हो जाते हैं। क्यों तनावग्रस्त हो जाते हैं? कोई घटना घटी, प्रतिकूल घटना घटी और आप तनावग्रस्त हो गए, क्योंकि आपने स्वीकार नहीं किया, आपने घटना को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर आप ठीक है, घटना घटी है, उससे हम राजी हो जाते हैं, प्रतिकूल से राजी हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शोक नहीं होता, आप आनंदित जीवन जीते हैं, आप तथाता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे ही आनंद गीता में अन्यत्र हमने लिखा, अगर नहीं शिकायत हो मन में तभी जानना तथाता। ये तथाता की कसौटी है। हमारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, इसका मतलब हम तथाता में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो यहाँ हम सत्संग को विराम देते हैं।